नमस्कार। हरियाणा सरकार की 5 बड़ी घोषणाओं में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बड़ी घोषणा आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के लिए बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। करीब 6 घंटे चली इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है, जिससे अब दिल्ली से करनाल तक का सफर सुपरफास्ट और बेहतर आसान हो जाएगा। 33 करोड़ से ज्यादा की इस बड़ी परियोजना के साथ साथ कुंडली मेट्रो विस्तार को भी मंजूरी मिल गई है। युवा और कर्मचारियों का ख्याल रखते हुए सीएम ने बी फार्मेसी भर्ती में 6 महीने की ट्रेनिंग की शर्त हटानी दी है, बड़ी राहत दे दी है और कर्मचारियों के लिए दोबारा एलजी के जारी लोन मिलने का रास्ता भी साफ कर दिया है। कुल मिलाकर ये बैठक हरियाणा की कनेक्टिविटी और रोजगार के लहजे से एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, बड़ी घोषणा। प्रदर्शन के बाद सरकार एक्शन में, मुख्यमंत्री ने की बड़ी राहत का ऐलान। जी हां, जानते हैं विस्तार में। रोहतक में कांग्रेस महिलाओं ने चूल्हा फूंककर प्रदर्शन और गैस की किल्लत को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभालते हुए जनता के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। विपक्ष के तीखे हमलों और आम जनता की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश में गैस की सप्लाई को प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाए। उन्होंने ऐलान किया है कि गैस एजेंसी पर लग रही लंबी कतारों को खत्म करने के लिए 24 घंटे के भीतर डिलीवरी का नियम लागू होगा। जो ये एजेंसियां लापरवाही बरतेंगी उनके लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं। बढ़ती कीमतों में गृहिणियों को राहत देने की भी मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, अब 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है, बाकी के पैसे आपके खातों में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जनता का आश्वासन किया है कि किल्लत की खबरों से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हर घर तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के शहरों की सूरत बदलने के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। अब शहरों में जमीन इस्तेमाल को लेकर बरसों पुराने पेचीदा को अब एक ही जगह पर होगा सब कुछ। अब तक शहरों में यह दिक्कत आती थी कि कोई अपनी जमीन पर आवासीय है तो वह काम धंधा शुरू करने में बहुत कानूनी अड़चने आती थी, लेकिन अब सीएम सैनी ने रास्ता साफ कर दिया है। नो टेंशन नो लिमिट। अब एक ही प्रोजेक्ट या इलाकों में घर, दुकान, ऑफिस तीनों साथ साथ हो सकेंगे। पहले इसके लिए कई तरह की सीमाएं थी जिन्हें अब हटा दिया गया है। सरकार ने इस को बैलेंस के लिए एक सीधा नियम बनाया है। मान लीजिए आपकी बड़ी परियोजना जिसमें 70% हिस्सा मुख्य काम जैसे कि घर बनाने के लिए होगा, बाकी 30% आप सहायिका सुविधा जैसे कि दुकान, ऑफिस भी खोल सकते हैं। जी हां, बड़ी घोषणा हुई है। जो बिल्डर या लोग नियमों का उल्लंघन की वजह से अपना काम रुके बैठे थे, उन्हें प्रोजेक्ट को तुरंत मंजूरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि फैक्ट्रियों के मामले में नियमों में ढील नहीं दी जाएगी। जहां पहले से फैक्ट्री वह उतनी रहेंगी, उन्हें आगे फैलने की इजाजत नहीं होगी। हां, अगर कोई अपनी औद्योगिक जमीन को घर, दुकान बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे सरकार के तय प्रक्रियाओं के तहत इजाजत लेनी होगी। अब नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो युवाओं को काम भी मिलेगा और निवेश भी बढ़ेगा। अब आपके घर के पास ही ऑफिस और बेहतरीन मार्केट मिल सकेगी। अब जमीन का साइज, ग्राउंड कवरेज और फ्लोर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सरकार ने सब कुछ पहले से ही तय कर दिया है। अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी घोषणा आ रही है। सरकार में दमकल कर्मचारी 8 और 9 अप्रैल को 2 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। मामला फरीदाबाद के एक फैक्ट्री में आग से जुड़ा हुआ है, जहां आग बुझाते वो जाबाज साथी शहीद हो गए। अब कर्मचारी संघ की मांग है कि ड्यूटी पर जान गंवाने वाले उन बहादुर शहीदों को शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवारों को वो सारी सुविधाएं और मुआवजा मिले जिससे कि वह हकदार हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि प्रदेश की सभी 87 नगर निकायों के कर्मचारी इस हड़ताल में साथ है। काम पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन लंच ब्रेक के समय सभी कर्मचारी झाड़ू प्रदर्शन कर अपना विरोध जताएंगे। उनका कहना है कि अब तक सरकार इन परिवारों को सम्मानजनक मदद नहीं देती, उनका संघर्ष जारी रहेगा।
अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी घोषणा आ रही है मुख्यमंत्री की एक और बड़ी घोषणा के साथ। अब हरियाणा की सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के रिजल्ट का अंदाज पूरी तरह बदलने वाला है। अब बच्चों को पुराना रटा रटाया रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि एक शानदार प्रतीक कार्ड मिलेगा जो सिर्फ नंबरों का ना होकर बच्चों की पूरा शिक्षित का आईना होगा। इसमें सिर्फ यह नहीं दिखेगा कि बच्चे कितने सवाल किए हैं बल्कि यह भी दर्ज होगा कि उन्होंने क्या नया सीखा, कैसा उनका व्यवहार रहा और खेल कूद एक्टिविटी में उनका कितना दम दिखा। खास बात यह है कि अब बच्चा खुद भी बताएगा कि उसे क्या पसंद है और उसके दोस्त भी उसकी तारीफों के पुल बांधेंगे और टीचर भी बारीकी से फीडबैक देंगे। अब जब रिजल्ट का दिन आएगा तो टीचर और पेरेंट्स बैठकर केवल मार्क नहीं बल्कि बच्चों की पसंदीदा और उनकी ताकत, उनके आगे बढ़ने के तरीकों को दिल खोलकर चर्चा करेंगे ताकि हर नन्हा विद्यार्थी अपने असल प्रतिभा के साथ चमक उठे। अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी घोषणा आ रही है हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के मंत्री राजेश नागर ने साफ कह दिया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और पैनिक ना करें। सरकार ने सिलेंडर और कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल करने वाले को पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। इसके तहत अब तक 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 52 लोगों पर शिकंजा कसा गया है। झज्जर, महेंद्रगढ़, रोहतक जैसे जिलों में भारी संख्या में सिलेंडर पकड़े गए और गड़बड़ी करने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। तेल कंपनी के पास और गैस कंपनी के पास भरपूर स्टॉक है और पिछले कुछ दिनों में ही लाखों सिलेंडर सप्लाई किए गए हैं, इसलिए सप्लाई को लेकर बिल्कुल निश्चित रहें। सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिसका समय पर सिलेंडर बुक किया है उनको समय पर सिलेंडर दिया जाएगा। प्रदेश में गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। यही थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। और योजनाओं से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं मुख्यमंत्री की 5 बड़ी घोषणाओं के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।